नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ पर। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। राजस्थान में लगातार सियासत जारी है सीएम कुर्सी को लेकर, जहां पायलट खेमा चुप है, लेकिन गहलोत के साथ जो एक मंत्री रहा करते थे अब वो पायलट खेमे की तरफ से बोलते नजर आ रहे हैं, यानी कि पायलट प्रेमी हो गए हैं। और उनके जो बयान है सचमुच बहुत तीखे हैं अशोक गहलोत को लेकर और तमाम विधायकों को लेकर, जिन्होंने 25 सितंबर की रात को पायलट के सीएम पद के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। उन्होंने ये कहा था कि कहीं ना कहीं जो बागी विधायक थे साल 2020 में, उनमें से किसी एक को भी मुख्यमंत्री कुर्सी नहीं मिलनी चाहिए। ये सारी बातें रखी गई। लेकिन अब जिस तरीके से हालात इस समय राजस्थान में बने हुए हैं, पायलट की रैली देखने को मिली, वो रैली काफी शानदार रही। वहां पर उन्होंने बातें करी कि सत्ता की लड़ाई उन्होंने लड़ी अकेले दम पर, उन्होंने सत्ता हासिल भी करी, लेकिन उन्होंने इस्तीफा भी दिया। इसके साथ साथ वो आने वाले वक्त में तगड़ी वापसी भी करेंगे, ऐसे कई सारे ऐलान करें। लेकिन यहां पर राजेंद्र सिंह गुड़ा के जिक्र कर रहे हैं। राजेंद्र सिंह गुड़ा ने जो बातें रखी वो आप जान लीजिए कि यहां पर उन्होंने किस तरीके से यहां पर तमाम बातें कही हैं। दरअसल केंद्रीय जल शक्ति मंत्री राजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री के नाम पर चल रही उठापटक को घिरे घर में मियां बीवी की लड़ाई करार दिया। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भाजपा नेताओं पर सरकार गिराने का आरोप को भेड़िया आया का डर दिखाकर कुर्सी पर चिपके रहने का पहले राजेंद्र सिंह गुड़ा ने कहा था, फिर उसके बाद गजेंद्र सिंह शेखावत ने यहां पर बातें कही। गजेंद्र सिंह शेखावत के बयान बहुत ज्यादा तीखे हैं और जिस तरीके से उन्होंने कहा भेड़िया का डर दिखाकर कुर्सी पर चिपके रहना बताया। राज्य में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भाजपा पर कांग्रेस सरकार के गिराने के बयानों पर सवाल पूछा गया तो भाजपा के वरिष्ठ नेता और मंत्री शेखावत ने कहा कि वर्ष 2020 से आज तक मुख्यमंत्री ने भेड़िया का डर दिखाकर कुर्सी पर बैठने का मन बना लिया है। मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि 2020 में जो घटना हुई थी कांग्रेस के अंदरूनी अंतर्कलह की वजह से हुई थी। साल 2008 से पूरा राजस्थान देख रहा है, राजस्थान का व्यक्ति इस विषय को समझ चुका है कि सत्ता संघर्ष के संग्राम में भाजपा को बेवजह घसीटा गया, भाजपा को बदनाम करने के साधन के रूप में इस्तेमाल किया गया। एक तीर से कई शिकार किए गए। एक तरफ कहा गया कि कांग्रेस एमएलए के बाउंसर के बल पर रोक रखा है, यह कहा गया कि मेहमान बनाकर रखा गया। ये सारी बातें निकलकर सामने आई। अपने ही पार्टी के पीसीसी चीफ को नकारा निकम्मा से विभूषित किया गया था। ये एक सोची समझी साजिश के तहत किया गया। 2 साल बाद भी सवाल करता हूं कि 19 गए थे, उनमें से किसी ने भी पुलिस या मीडिया के सामने जाकर कहा कि हमको बीजेपी नेता लेकर गए थे या एजेंसियों के दबाव में गए थे। वापस आने पर उनका मंत्री पद नवाज दिया, उनको मंत्री बना दिया, बोर्ड के चेयरमैन बना दिया। उसके बाद भाजपा को लगातार कोस रहे हैं। दूसरे राज्य में गाली दो तो खुद पर कारपेट बिछाई। ये सारी बातें गजेंद्र सिंह शेखावत इस पूरे बयान में करते नजर आए। इनके बयानों से यही पे तमाम बातें निकलकर सामने आती कि किस तरीके से गहलोत और पायलट की इस लड़ाई का कहीं ना कहीं सियासी घटनाक्रम का पूरा फायदा यहां पर बीजेपी अब उठाने की कोशिश कर रही है। गजेंद्र सिंह शेखावत के इस बयान से साफ पता चलता है। लेकिन पहले राजेंद्र सिंह गुड़ा ने भी ये कहा था कि पायलट के समर्थन में हूं, पायलट का कहीं ना कहीं जो कामयाबी है, उनका जो योग्यता है, आने वाले वक्त में जनता को भी दिखेगा, विधायकों को भी दिखेगा, आला कमान को भी दिखेगा और उनको पायलट को कहीं ना कहीं सीएम पद भी सौंपा जाएगा राजस्थान का। ये सारी बातें कहीं ना कहीं कही गई थी राजस्थान में पायलट के समर्थन में। अब देखना यही दिलचस्प रहेगा कि बीजेपी नेता से लेकर कांग्रेस नेताओं ने जो बातें कही हैं पायलट और गहलोत की लड़ाई को लेकर, कहां पर जाकर ये सियासत खत्म होती है, कहां पर जाकर इस लड़ाई का अंत होता है। बने रहे चैनल के साथ। ऐसी और तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।